जिस दिन लाइफ वापस से अटेंटिव हो जाएंगी ना, उस दिन भी मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि आज आप खुद लेंगे। क्योंकि फरजीन कमाई और लाइबा की वापस एक्टिवेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। अच्छा, आज हमने काइनेमेटिक्स जो है वो शुरू करना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स से पहले दो चीजें जो हैं वो सिंपल सी, एक डिस्टेंस है और एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या होता है? टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको आप डिस्टेंस कहते हो। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, विच मींस डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन अटैच होती है, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन अटैच नहीं होती। डायरेक्शन अटैच होना कोई खास बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब यही है कि डिस्टेंस कैन हैव टू पॉसिबिलिटीज, ईदर अ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और नेगेटिव पॉसिबिलिटी। नेगेटिव पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप ऑपोजिट मूव कर रहे हो, और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, विच मींस जिस तरफ मूव पहले कर रहे थे अभी भी आप उसी डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हो। ठीक है, स्पीड की बात आ जाए तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फॉर्मूलाज के केस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एग्जामिनर कोई खास डिफरेंशिएशन भी नहीं करता है इनके दरम्यान में, तो आप इसको जैसे मर्जी कंसिडर कर लें, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा स्पीड और वेलोसिटी जो है उसका भी सेम डिफरेंस है जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस था। आपकी स्पीड जो है इट इज ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू, आपकी जो वेलोसिटी है इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी अटैच होती है। और डायरेक्शन की दोबारा वही लॉजिक है, अगर पॉजिटिव है तो इट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर नेगेटिव है तो इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। एक कन्वर्जन जो है वो ऑल ओवर द यूज हुआ करती थी, यहाँ पे कोई खास यूज नहीं होती। 1 मीटर पर सेकेंड को अगर आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस कन्वर्जन कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। आपका पेपर में थोड़ा सा टाइम बचा देगा ये कन्वर्जन, और इसने आपके लिए कुछ नहीं करना। तो पेपर में जितना भी टाइम बचे बेहतर ही है। ठीक है, उसके बाद आपकी आपके पास एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप ये चीज देख लें, अभी ऊपर हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डिस्कस की है। दोनों को हमने कहा था कि डायरेक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंगली आप डिटरमिन करते हो। पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, नेगेटिव का मतलब है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एक्सेलरेशन के केस में भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है, बट दैट नॉट डिफाइन डज नॉट डिफाइन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज जो है समझ लें कि एक्सेलरेशन का जो है साइन, उसका काम आपका डायरेक्शन के साथ नहीं है, उसका काम किसी और चीज के साथ है। वो भी थोड़ी देर में देख लेते हैं कि किस चीज के साथ है। बट वो मोशन के बारे में कुछ नहीं बताता। मोशन के बारे में आपको प्लस और माइनस के साइन के अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट विल बी ओनली कमिंग फ्रॉम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, विच इज चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। एक्सेलरेशन का जो यूनिट आपके सिलेबस में बार बार यूज होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर दूसरी तरह भी करके लिख सकते हो। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर यूज नहीं होता है, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा। अब आपके पास एक्सेलरेशन भी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, बट दैट डज नॉट डिफाइन डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन डिफाइन नहीं करती तो वो क्या चीज डिफाइन कर रही है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन वुड मीन कि आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज स्पीडिंग अप। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव वुड मीन बॉडी इज स्लोइंग डाउन। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन बता रहे थे, अब पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपको बॉडी की कंडीशन बता रहे हैं कि वन इज सजेस्टिंग इट स्पीडिंग अप, द अदर वन इज सजेस्टिंग इट स्लोइंग डाउन। ठीक है, फिर आपके पास कांस्टेंट स्पीड आ जाती है। ग्राफ वगैरह भी है, ग्राफ वगैरह हम बाद में करेंगे, भी हम सिर्फ आज कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सिनेरियोस देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन देखेंगे, साथ में ग्राफ देखेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो कांस्टेंट स्पीड जो है
कांस्टेंट स्पीड या इंस्टेंटेनियस मोशन जो है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। ठीक है। और एक्सेलरेशन जब जीरो हो तो अभी तक मैंने ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये सारे फॉर्मूला जो है दे आर ओनली यूजेबल जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो होती है। अगर आपके पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और अकेली एक्सेलरेशन जीरो इज नॉट द मेट्रिक टू यूज दीज फॉर्मूलाज। एक्सेलरेशन भी जीरो होनी चाहिए और आपके पास कांस्टेंट स्पीड भी होनी चाहिए। तो उस केस में जो है वो आप ये दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लें। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में, कि जब भी आपका राउंड ट्रिप, ठीक है, जब भी आपका राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाए, तो राउंड ट्रिप कंप्लीट होने के केस में वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो होती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी जीरो होती है। ठीक है। ये दोनों वैल्यू जीरो क्यों होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप एक जगह से स्टार्ट हुए थे और उसी जगह पर वापस आके खड़े हो गए, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो तो जीरो हो गया। तो आपने टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट तो कोई मूव ही नहीं की, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। यस, डिस्टेंस विल बी कवर्ड क्योंकि आपने एक राउंड ट्रिप का किया है, तो डिस्टेंस इंक्लूड होगा, बट डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो। तो राउंड ट्रिप अगर कभी भी हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कंसिडर होता है। दैट विल ऑटोमेटिकली मीन वेलोसिटी भी आपकी जीरो होती है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट में तीन फॉर्मूला जो है वो आपकी फॉर्मूला शीट में लिखे हुए हैं जो आप यूज कर सकते हो। One is V is equals to U plus 80. ठीक है। The other one is S is equals to UT plus half 80 square. ठीक है। And the last one is 2AS is equals to V square minus U square. ठीक है। यहां पर S का मतलब स्पीड नहीं, S का मतलब डिस्टेंस है। और अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं तो S का टेक्निकली मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस भी नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक आप कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज यहां से जो वैल्यू मिलती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो डिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। सेकेंड, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है। या फिर स्पीड कर लें, एक ही बात है। ये आपकी इनिशियल है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक ट्रिकी चीज देख लें कि अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन में हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन में हैं, तो द वैल्यू ऑफ ए will be different in every scenario. ठीक है। हर सिनेरियो में डिफरेंट होगी क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल है तो मोशन कभी स्लो होती है, कभी तेज होती है, दैट दैट वेरीज अकॉर्डिंगली। तो आपकी एक्सेलरेशन जो है इन कंडीशन चाहिए, ठीक है। या फिर उसने आपको चेक करने और उसके अराउंड बाकी चीजें मोशन से कहाँ रिलेट करते हैं। वर्टिकल मोशन की बात करें तो आपके वैल्यू है +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या -पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इस वो आपकी और वैल्यू ऑफ नहीं हो। मेरी आवाज आ रही है?
अरे मेरी आवाज बीच में चली गई थी, अब आ रही जी है? सर आ रही है। अच्छा अच्छा, बीच में चली गई थी। आपका नेट स्लो है। अभी भी आवाज जो है वो खराब आ रही है। नहीं, बीच में स्टक होती है फिर ठीक हो जाती है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो या तो +10 हो सकती है या -10 हो सकती है। +10 कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड्स ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। और नेगेटिव कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स ट्रेवल कर। ठीक है। उसके बाद आपके, तो उसमें इस चैप्टर में सबसे पहली जो टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लूडेड नहीं है, बट अब बिट्स एंड पीसेस जो हैं आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन के इंक्लूडेड जरूर है। एज पर प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है ऊपर एट अ पर्टिकुलर हाइट, और वहां से आपका ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ गया पॉइंट ए से पॉइंट सी पर, बी को क्रॉस करने के बाद, तो इस पर्टिकुलर मोशन में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप उनको एज इट इज यूज कर सको। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये मोशन आपकी मिरर इमेज होती है, विच मीन्स गोइंग अप एंड कमिंग डाउन इज आर इक्वल इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो आपका टाइम है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसको हम टी कह देते हैं, वो वाला टाइम, और जो आपका टाइम टू रीच ग्राउंड है, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे टोटल टाइम बता दें जो ए टू सी लगा होगा, तो वो आपका टाइम 2 × T होगा। आपको दोनों टीज जो है वो सेपरेटली फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऑलरेडी सेम होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपकी ये वाली जो पॉइंट है, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है। और मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए आपकी वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। ठीक है। मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए आपकी वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। थर्ड चीज, जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपके ए की वैल्यू -10 होगी, और जब आप नीचे आ रहे हो तब आपके ए की वैल्यू +10 होगी। ठीक है। ये सारी बॉक्स स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आई अज्यूम आपको पहले से पता है या फिर अपनी जिंदगी में कभी सुनी है। ठीक है, ये सारी वही है, इनमें कोई खास चेंज नहीं है। ठीक है। आपका बेसिक काम जो है वो सुबैट के साथ ही है, तो वो तीनों इक्वेशन के साथ जो आपने यूज करनी है, उनके साथ साथ एक कभी कभार थर्ड इक्वेशन भी आ जाती है, बट इसकी अभी बात नहीं करते। ठीक है। थर्ड इक्वेशन एवरेज का फॉर्मूला है, वो बता देता हूँ कि कब यूज कर सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल, बट अभी के लिए इस क्वेश्चन को देखें। अगर आप पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट 2.5 मीटर अबव हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू हिट द ग्राउंड एंड टाइम टेकन। तो इस सिचुएशन को अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कह रहा है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी 2.5 मीटर की हाइट पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस ऑब्जेक्ट को जो है वो ऊपर थ्रो किया गया विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ऐसे कुछ कहा हुआ था, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड।
तो वो कह रहा है कि आपने टोटल डिस्टेंस फिगर आउट करना है जो इसने ट्रेवल किया है। अब आप अगर कॉमन सेंस अपनी यूज करें तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट पहले तो ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट अपनी अचीव करेगा, ठीक है। मैक्स हाइट अचीव करने के लिए इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। और फिर वो ऊपर से जो है वो नीचे आने लगेगा, तो एक चीज याद रखें कि जितनी हाइट वो ऊपर कवर करेगा उतनी ही हाइट वो नीचे की तरफ भी कवर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने पहले जो है वो सिर्फ ऊपर जाने वाली मोशन के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो ऊपर जाने वाली मोशन के लिए हमारी इनिशियल स्पीड है 10, हमारी फाइनल स्पीड है 0, जी की वैल्यू होगी -10, और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस या फिर हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट, आप इसको जो मर्जी कहना चाहें आप कह सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देख लें जिसके अंदर वी यू ए एंड एस यूज होता हो, विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप 2as वाली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पर यूज कर लें। तो 2a की वैल्यू क्या है? -10 है। मैंने यहाँ पर जी लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर ये लिखना था। ए और जी एक ही चीज होते हैं। तो -10, एस की वैल्यू हमने निकालनी है। फाइनल स्पीड हमारे पास 0 है, इनिशियल स्पीड हमारे पास 10 है। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो -100 डिवाइडेड बाय -20, विच विल टर्न आउट टू बी 5 मीटर्स। तो इस पूरी कैलकुलेशन का, सीरीज ऑफ कैलकुलेशन का मतलब यह है कि भाई जब आप इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट पर जाओगे तो जो मैक्सिमम हाइट आप अचीव करोगे इन सारी वैल्यूज के साथ, दैट इज गोइंग टू बी 5 मीटर्स। तो जब आप 5 मीटर्स ऊपर जाओगे तो वापस भी 5 मीटर्स ही आओगे ऑब्वियसली, ठीक है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जिसके साथ उसने ग्राउंड को हिट किया। तो ग्राउंड को हिट करने के लिए पहले आप ऊपर गए 5 मीटर, फिर आप नीचे आए 5 मीटर, और फिर आपने एक्स्ट्रा 2.5 मीटर कवर किया टू हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 2.5, विच इज 12.5 मीटर्स, ठीक है। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट आपको कह रहे हैं कि आप बता दें कि उसको टोटल टाइम भी कितना लगेगा इस पूरी उसके कहने में ग्राउंड को हिट करने में, ठीक है। अब ग्राउंड को हिट करने में आप एक चीज देख लें कि उसके पास जो मोशन है वो कुछ ऐसी है कि उसको पहले ऊपर जाना है, फिर उसको नीचे आना है, और फिर उसको आके ग्राउंड हिट करना है। तो आप अपनी मोशन को अगर चाहें तो दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कि पहले आप टाइम फाइंड कर लें ऊपर जाने का, ठीक है। अगर आप ऊपर जाने का टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो लेट्स से आपने ये वाला टाइम फिगर आउट करना है अपवर्ड का। तो अपवर्ड के टाइम में दोबारा यही आपके पास सारी वैल्यूज है, सिर्फ एक और वैल्यू आपके पास अननोन हो जाएगी, विच इज द टाइम। तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 10 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू b -10 है, और टाइम आप फिगर आउट करना चाहते हैं तो यहां से टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड निकल रही है। तो दैट वुड मीन कि अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको 1 सेकेंड लगेगा, अगर आप नीचे आएंगे तो आपको 1 सेकेंड लगेगा। बट द प्रॉब्लम है कि अब आप यहाँ पर सिर्फ नीचे नहीं आ रहे, आप टेक्निकली जो है वो ऑल द वे बिल्कुल नीचे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जो अपनी राइट साइड वाला सेक्शन है अपनी मोशन का, उसको एज अ सिंगल सेक्शन कंसिडर करके फ्रॉम टॉप टू बॉटम की वैल्यू एक साथ ही फाइंड कर लें तो आपको वन जो है वो दो दफा ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो हमने इस दफा ऑब्जेक्ट ने कवर करना है वो 5 + 2.5 वो 7.5 मीटर हो जाएगा। तो डाउनवर्ड के हिसाब से दोबारा कैलकुलेशन करते हैं तो इस दफा हमारे पास इनिशियल स्पीड ऊपर से नीचे आते हुए 0 है क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट से ड्रॉप कर रहा है। फाइनल स्पीड हमें पता नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। डिस्टेंस वो कवर करेगा इस पूरे स्टोरी के अंदर 7.5 मीटर का। टाइम हम फाइंड करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता होगी +10 क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप
दोबारा जो है वो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर जो यूजेबल फॉर्मूला बनता है दैट इज ओनली गोइंग टू बी द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस तो यही वाली इक्वेशन जो है वो याद, ठीक है। u की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, t की वैल्यू आपको पता नहीं है, +1/2, a की वैल्यू आपके पास 10 है, t की वैल्यू अगेन आपको पता नहीं है। आप यहाँ से पूरी कैलकुलेशन कर लें तो आपके t की वैल्यू क्या बनती है, यहाँ से 7.5 को डिवाइड करें 5 से और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो 1.225 बनती है, 1.225। ठीक है। तो बेसिकली आपको इस पूरे ग्रीन जर्नी को कवर करने के लिए 1.225 सेकेंड्स लगेंगे। क्वेश्चन ने कहा था कि टोटल टाइम बता दे, तो टोटल टाइम उसका कितना बनता है, टोटल टाइम 1 सेकेंड ऊपर जाने के लिए, 1.22 नीचे आने के लिए, तो 2.22 सेकेंड जो हैं वो आपको लग गए ये पूरी जर्नी कवर करने के लिए। ठीक है। अगर आप चाहते तो आप ये भी कह सकते थे कि आप इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहीं से नीचे गिरा देते। ठीक है। डायरेक्टली यहीं से नीचे क्यों गिरा देते, क्योंकि अगर आप देखो तो आपकी जो ऊपर वाली जर्नी है वो एग्जैक्टली सेम है, तो वो बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रही है। तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट की अकॉर्डिंगली चलते तो आई थिंक ये भी कैलकुलेशन उससे भी शायद ज्यादा जल्दी हो जाती, कि इस केस में अगर आप डायरेक्ट नीचे की तरफ से गिरा देते तो आपकी इनिशियल स्पीड 10 होती, बट आपकी एक्सेलरेशन जो है वो -10 हो जाती, और आपकी जो क्या कहते हैं वो है डिस्टेंस की वैल्यू है वो भी आप 2.5 यूज ना कर पाते, आप -2.5 यूज करते, बट ऑब्वियसली उसकी वजह से सारी चीजें जो है काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती। अगर आपको इंडिविजुअल मोशन जो है वो समझ लगी है तो आई डोंट थिंक कि आपको ये करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, दिस इज आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चंस ऑफ काइनेमेटिक्स दैट इज अवेलेबल इन योर पास्ट पेपर्स, और मुझे ये पता नहीं एक दफा तुक्के से मिल गया था, और आई थिंक ये मेरी शायद इस काइनेमेटिक्स के टॉपिक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने फिगर आउट की है। ठीक है। इसमें दो तीन तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट इट रियली टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ द काइनेमेटिक्स एज वेल। ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक पॉइंट है जो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब तो ये है कि हम सुबैट की इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये हिंट आ गया कि भाई आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो आप यूज कर लीजिएगा, प्लीज बराए मेहरबानी आपकी। तो ये तो ये हो गया। फिर वो कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से वो ऑब्जेक्ट आपका पास करता है। ठीक है। और हर सेक्शन को कवर करने में इट टेक्स 2 सेकेंड्स। तो दैट वुड मीन कि आपका ए टू बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में उसे लगे हैं 2 सेकेंड्स, बी टू सी के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए उसे अगेन लगे हैं 2 सेकेंड्स। ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जब वो बी को पास करता है तो उसकी स्पीड होती है 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लास्ट में उसने ये भी बताया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये लास्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़े तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 4/5 ऑफ द डिस्टेंस बी सी। ठीक है। इसका बी पार्ट भी है, वो मैंने आज निकालना भी था, वो फिर भूल गया। ए पार्ट जो है ना उसे मुझसे लिखना, बी पार्ट आप खुद ही कर लीजिएगा। ये 2020 का पेपर है, मई जून का पेपर है, पेपर 4 2 का नाम है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और वो कह रहा है कि आपने एक्सेलरेशन यूज करनी है। ठीक है। तो अगर आप देखो तो बेसिकली आपके पास जो गिवन सिचुएशन है उसमें डिस्टेंस का आपको रिलेशनशिप गिवन है कि विच मींस डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो आपको दोनों के डिस्टेंस की इक्वेशंस बनानी है, दोनों के डिस्टेंस की इक्वेशंस बनाने के बाद आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो फिगर आउट द मिसिंग वैल्यू। ठीक है। अब मसला सिर्फ ये है कि आप फर्स्ट सेक्शन की डिस्टेंस की इक्वेशन बना नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस की इक्वेशन के लिए अगर आपको याद हो तो आपके पास दो इक्वेशन है जो आप यूज कर सकते हो।
एक इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिस्टेंस पता नहीं है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, इनिशियल स्पीड पता नहीं है, फाइनल स्पीड आपको पता है विच इज 4.5, बट वो इस केस में यूजेबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अगर आप इक्वेशन यूज करना चाहते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिस्टेंस भी नहीं पता, आपको इनिशियल स्पीड भी नहीं पता और आपको एक्सेलरेशन भी नहीं पता। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको कहता हूँ लेट्स से कि ये मैं बाद में रेस कर दूंगा, इस क्वेश्चन का पार्ट ये नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि आपकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है इन 1 सेकंड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास टोटल 10 सेकंड है तो आपकी स्पीड कितनी चेंज होगी, तो 1 सेकंड के बाद ये 12 हो जाएगी। ठीक है, बल्कि इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू तो करनी है, 4 कर लेते हैं, 4 सेकंड। तो पहले सेकंड के बाद ये 12 हो जाएगी, फिर ये 14 हो जाएगी, फिर ये 16 हो जाएगी और फिर ये 18 हो जाएगी। ठीक है, हर अब टोटल 4 सेकंड में हर सेकंड के बाद 2 बढ़नी थी, तो 4 सेकंड के बाद ये 18 हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि ये रिवर्स में आप लेके चलें, तो रिवर्स में भी आप यही करोगे कि पहले इंक्रीज बाय 2 हो रहा था, अब आप कहोगे कि डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि आप इक्वेशन बनाने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज करें और आप कहें कि मैं 4.5 को डी एक्सेलरेट करवाता हूं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ताकि मैं ए बी की इक्वेशन निकाल लूं। ठीक है, आप सेकंड इक्वेशन यूज करें बाय ऑल मींस। और आपका मसला यही था कि आपको इनिशियल स्पीड का नहीं पता, तो आप क्या करें कि आप इनिशियल स्पीड 4.5 को सेट कर दें और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेने की बजाय एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लें कि मैं उल्टे डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट। बट अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप फिर इनिशियल स्पीड फाइंड करें। इनिशियल स्पीड आप कैसे फाइंड करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v की वैल्यू 4.5 है, u की वैल्यू आपको नहीं पता, a की वैल्यू भी नहीं आपको पता, लेकिन टाइम की वैल्यू आपको पता है विच इज 2। तो यहां से आपके पास इनिशियल स्पीड का एक एक्सप्रेशन बन गया 4.5 माइनस 2। तो अब आप आराम से खुला डुला करके इस डिस्टेंस ऑफ ए बी की इक्वेशन निकालें। आपको इनिशियल स्पीड चाहिए थी जो कि मिल गई 4.5 -2a, टाइम आपके पास 2 है, +1/2, एक्सेलरेशन अगेन आपको नहीं पता, टाइम 2 का स्क्वायर हो गया। इसको एक्सपैंड कर लें, ये 9 बन जाएगा, ये 4a बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 9 माइनस 2a इज गोइंग टू बी द इक्वेशन आपकी एस ए। ठीक है, ये आपकी equation होगी। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 भी बना लें। वो रिलेटिवली इजियर क्यों है बी सी की इक्वेशन? क्योंकि आपको स्टार्टिंग स्पीड 4.5 ऑलरेडी दी हुई है, तो आप बी सी की इक्वेशन जो है वो यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं कि बी सी की इक्वेशन के लिए इनिशियल स्पीड इज 4.5, टाइम उसमें भी 2 सेकंड ही लग रहा है, आपकी एक्सेलरेशन वही है जो आपको पता नहीं है और टी स्क्वायर हो गया, तो आप एस बी सी इज इक्वल टू 9 + 2a करके यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और अगर आपको याद हो तो बिल्कुल इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एक एक्सप्रेशन मिला था जो आपने खुद बनाया था विच इज एस ए बी इज इक्वल टू 4/5 ऑफ एस बी सी। तो एस ए बी की वैल्यू 9 - 2a आप सब्सटीट्यूट कर दें इक्वल टू 4/5, 9 + 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 - 10a इक्वल्स टू 36 + 8a। इसको मूव अराउंड कर दें तो ये 45 - 36 जो है वो 9 बन जाएगा, 10 + 8 जो है वो 18 हो जाएगा। ए को यहीं रहने दें, 9 ÷ 18 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दैट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन फॉर दिस एंटायर पाथ। ठीक है, जूम आउट मैं कर रहा हूं,
आपने अगर कुछ समझना है इसमें से समझ लें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज क्वेश्चन भी पूछें। इधर वे मुझे बता दें कि क्या सिचुएशन। कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कल हम टाइम डिले के क्वेश्चंस और कोलिजन के क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद जो है साथ में हम वो देखेंगे वेरिएबल का चैप्टर, वेरिएबल सॉरी एक्सेलरेशन, और उससे हमारा